एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो ये प्लांट है फाइकस एम्प्लिसिमा का दोस्तों। और अभी मैं वाटरिंग कर रहा था, सुबह में वक्त मिलता है तो तब अचानक एक दिमाग में आया कि प्लांट क्यों डायबैक कर जाते स्टेज में आके। अब वक्त होता है दोस्तों लेट कह सकते हैं विंटर का, तब प्लांट कुछ इस तरह की स्थिति में आ जाता है। तो अब अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो प्लांट न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं कर सकता सभी ब्रांचों में, और जो वीक ब्रांच होती है जैसे कि ये ब्रांच ये लोअर है तो इसमें कम न्यूट्रिएंट जाएगा। तो ऐसे वक्त में अगर हम प्लांट का डिफोलिएशन नहीं करते तो फिर ये ब्रांच कुछ इस तरह की हो जाती है। देखिए यहाँ तो डायबैक भी हो गया। तो सभी ब्रांच में बैलेंस बनाने के लिए विंटर के दौरान इस स्टेज में आपको डिफोलिएशन कर ही देना है। जिससे होगा क्या दोस्तों, जिससे प्लांट को लगेगा या उसको एक ऑर्डर मिलेगा या कि अब ग्रोथ करना है भाई, हमारे पत्ते तो झड़ गए हैं, क्योंकि पत्तों से भी खुराक चाहिए प्लांट को। तो एक तरीके से प्लांट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो जाता है और ये एक्टिव हो जाता है पूरा प्लांट एक साथ। छोटी बड़ी सभी ब्रांचें एक्टिव हो जाएगी और ग्रोथ करने के लिए जैसे रेडी हो जाएगी और थोड़ा बहुत ग्रोथ या पॉपअप दिखाएगी। और ये वर्क हम कितनी बार कह चुका हूँ कि अभी कर लेते हैं तो फिर स्प्रिंग में आपको सीधे प्लांट को रिपोर्टिंग करना पड़ता है। बस प्लांट उखाड़ा, रूट ट्रिमिंग की और नए पॉट में डाल दिया, क्योंकि हमने वायरिंग भी कर लेना है तो अभी ही कर लेना है। तब इतना टाइम नहीं रहता दोस्तों। जैसे ही प्लांट जगेंगे हमें इमीडिएटली उसको रिपोर्टिंग करना होता है, और हर प्लांट का जगने का टाइम भी अलग अलग होता है। यहाँ एक ब्रांच निकाल देनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे अगर हम किसी प्लांट को रिपोर्टिंग करना चूक जाते हैं तो फिर पूरी तरीके से हम थोड़े चूक ही जाते हैं, और ग्रोथ जितना होना चाहिए स्प्रिंग के बाद उतना प्लांट में होता नहीं। आपने देखा भी होगा या ऑब्जर्व भी किया होगा कि जिस प्लांट का हम रिपोर्टिंग नहीं करते वो देर से जगते हैं और उसमें ग्रोथ बहुत लेट स्टार्ट होता है। जबकि हम जिस प्लांट पे रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं तो इमीडिएटली ग्रोथ स्टार्ट भी हो जाता है और वो ग्रोथ पीरियड में भी आ जाते हैं, और मौसम के दौरान यानी ग्रोथ पीरियड में भर भर के ग्रोथ मिलता है हमें। और प्लांट में मल्टीप्लाई भी होती है, ब्रांचें डबल हो जाती है, और डबल से 4 गुना होने में जल्दी से हम पिंच करते तो वो 4 गुना भी हो जाएगी। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत मैं अभी बहुत सारे प्लांट्स में कर रहा हूँ इस तरह से डिफोलिएशन दोस्तों, और उसे करते करते इस तरह की बातें होती रहेंगी, क्योंकि ये दोस्तों एडवांस चीज़ है। जबकि मुझे आज ही पता चले ऐसा कह सकते हैं दोस्तों। मैं बैलेंस में भी ध्यान रखता हूँ सब में। इस बार तो फर्टिलाइज़र भी देता रहा हूँ कुछ ना कुछ, फिर भी अगर इस तरह की स्थिति आती है और इतनी अच्छी ब्रांचिंग चली जाने लगती है तो बुरा लगता है दोस्तों। और अचानक से दिमाग में ऐसा कौंधा कि चलिए ये कारण हो सकता है, क्योंकि प्लांट इस स्थिति में नहीं रहता विंटर में कि इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट शॉक पाए, हम देते हैं तो भी, और सभी ब्रांचों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तब क्या होता है कि जो प्लांट हेल्दी है या हायर है, प्लांट की ब्रांच जो हायर है ऊपर है, वो ही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ अच्छा ग्रोथ है और लोअर ब्रांचों में कम ग्रोथ है। सबका यही सवाल रहता है कि मेरे प्लांट में तो लीफ रिडक्शन नहीं हो रहा। तो यहाँ देख सकते हैं लीफ रिडक्शन दोस्तों। पीपली के पत्ते कितने बड़े होते हैं और यहाँ कितने छोटे हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि हमने ब्रांचों की संख्या बढ़ा दी है। यहाँ ऑलरेडी बढ़ चुकी है और बढ़ाएंगे हम जैसे जैसे
टाइम बीतता जाएगा दोस्तों। ये इतना घना हो जाएगा कि लीफ प्रोड्यूस होने के लिए इसके लिए जगह इतनी कम बचेगी कि लीफ अपने आप छोटे निकलेंगे, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी दोस्तों। बर्ड्स ही छोटे हो जाएंगे इस तरह के, तो फिर इतना ही लीफ निकल पाएगा। तो फाइकस में लीफ रिडक्शन का एक ही तरीका है, ब्रांचों की संख्या बढ़ा ले। और ब्रांचों की संख्या तभी बढ़ा पाएंगे, देखिए दोस्तों इतनी ही जगह होगी तो फिर कहाँ से लीफ बड़े निकलेंगे। तो एक ही तरकीब है इसमें, बैलेंस बोनसाई तकनीक। और इस तरह जब जब मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ फितूर आएगा तो मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही काम का आज मुझे थॉट्स आए कि क्यों प्लांट डाइबैक करते हैं विंटर के दौरान। पीपल में भी देखा वही हुआ है। तो आपको प्लांट को हमेशा जगाए रखना है, सुषुप्त अवस्था में या शीत निद्रा में ज़्यादा वक्त तक नहीं रहने देना है। जबकि कंप्लीटली जाने वाले जो प्लांट है शीत निद्रा में या डोरमेंसी में, वो तो सो ही जाएंगे, आप कुछ भी कर ले। मगर जो पार्शियली जाते इस तरह के, केवल ग्रोथ कम कर देते हैं और हमने कुछ किया तो वो ग्रोथ स्टार्ट भी कर देते हैं। तो इसे प्लांट को आइडेंटिफाई करिए, चिन्हित कीजिए और वर्क हमेशा करते रहिए दोस्तों। कुछ न कुछ वर्क तो निकलता ही रहता है। तो दोस्तों 2 टाइप के अनबैलेंस हमने दिखा दिए कि ग्रोथ में भी अनबैलेंस होता है और ग्रोथ नहीं होता है तो भी अनबैलेंस होने लगता है प्लांट। तो इसी तरह वर्क करते रहेंगे तो एक्सपीरियंस होगा दोस्तों, और हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ये आर्ट अच्छी दिखने लगेगी। और देख रहे हैं आप इस तरह की ब्रांचिंग, तो वो अगर पानी है तो बने रहे, जुड़े रहे, बस कनेक्ट रहे। और दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा पाएंगे। और उन लोगों के साथ अगर आप डिस्कस भी करते हैं इस बारे में तो और ज़्यादा आप भी जान पाएंगे और वो लोग किसी और को भी शेयर कर पाएंगे। तो इस तरह के बनता रहना चाहिए माध्यम, जिससे सब लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि ये ज़रूरी है अगर हम बोनसाई आर्ट में आगे जाना चाहते हैं दोस्तों। ये चीज़ें इतने सालों से वर्क करने के बाद भी लोगों को पता नहीं चली है, वो चीज़ यहाँ डिस्कवर हो रही है। तो फिर क्यों ना सबको पता चले दोस्तों। तो चिपका दीजिए ऐसे दोस्तों को जिसको इंटरेस्ट है बोनसाई आर्ट में और उसको अच्छा भला बोनसाई चाहिए। तो एक ही बातों से यहाँ बहुत सारी बातें समझ में आ जाती है दोस्तों को। लीफ रिडक्शन कैसे करें, और इसकी तकनीक होती है बैलेंसिंग वाली तकनीक। और बैलेंसिंग करके आप ब्रांच तो ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, पर उन सब को टिका पाना दोस्तों, ऐसे क्रिटिकल सीजन में विंटर, तो उसमें भी अनबैलेंस होता है ग्रोथ में। तो कब डिफोलिएशन भी बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन करके हमें इस आर्ट को निखारना है दोस्तों। और ये बातें यहीं डिस्कस हो गई या होती है, तो बने रहना है। अगर केवल ये वीडियो समझ लेते हैं दोस्तों तो आपके बहुत सारे सवालों के आंसर मिल सकते हैं। अगर ना समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके भी देख लेना है और शेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी आप बोनसाई अच्छा बना पाएंगे दोस्तों। क्योंकि शेयर करेंगे तो आपके पास भी सवाल आएंगे, आपने ये क्या शेयर किया है, हमें समझना है, तो उसको भी समझाइए। तो इसी तरीके से ज्ञान बांटना है सबको। सब तो मेरे पास आ नहीं सकते, तो मैं ही सबके पास पहुंच रहा हूं इस YouTube के माध्यम से दोस्तों। तो इसको सबके पास पहुंचाने के लिए हमारी मदद कीजिएगा। मिलते हैं, ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
कोई भी सवाल हो बेझिझक पूछ लीजिएगा, क्योंकि समझने में कठिनाई होती है तो फिर सवाल पूछना भी भूल जाते हैं कुछ लोग। तो सवाल पूछेंगे तभी समझ पाएंगे। कोई भी लेवल का सवाल हो दोस्तों, हम किसी भी लेवल का वर्क करके दिखाएंगे। और आज का जो हमने डिस्कशन किया है वो सही है या कुछ और आप इसमें जोड़ना चाहते हैं वो भी हमें बताइए। मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।